रूस और यूक्रेन में जंग शुरू हुए लगभग 7 महीने हो गए हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और स्पेसएक्स के फाउंडर व दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ट्विटर पर जुबानी जंग में उलझ गए हैं। मस्क ने रूस यूक्रेन के बीच शांति कायम करने के लिए एक प्लान सुझाया था, जिसे लेकर उनकी खूब आलोचना हो रही है। कहा तो ये भी जाने लगा कि एलन मस्क अब रूस के पाले में चले गए हैं। इतना ही नहीं, खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक ट्वीट के जरिए मस्क पर पलटवार किया। आखिर मस्क ने ऐसा क्या कह दिया कि वे यूक्रेन के राष्ट्रपति के निशाने पर आ गए? दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब सोमवार को एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए लिखा, यूक्रेन रूस शांति। रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के हिस्से में जनमत संग्रह संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में फिर किया जाए। क्राइमिया रूस का आधिकारिक हिस्सा है जो साल 1783 से रहा है। क्राइमिया में पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए। यूक्रेन निष्पक्ष बना रहे। इस ट्वीट के साथ ही मस्क ने एक ट्विटर पोल साझा किया और सोशल मीडिया यूजर्स से इस पर हाँ या ना में वोट करने को कहा। उन्होंने आगे लिखा, संभव है कि इस जंग का भी यही अंत होगा। सवाल है कि इस नतीजे तक पहुंचने से पहले कितने लोगों की जान जाएगी। उन्होंने आगे लिखा, ये भी ध्यान देने योग्य है कि इस जंग का संभावित परिणाम परमाणु युद्ध है। इसके बाद मस्क ने एक और ट्विटर पोल शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, आइए इसे आजमाते हैं। डोनबास और क्राइमिया में रहने वाले लोगों की इच्छा से तय होना चाहिए कि वे रूस के साथ रहना चाहते हैं या यूक्रेन के साथ, हाँ या ना। मस्क ने क्राइमिया को रूस का हिस्सा बताया और इस तरह से अन्य ट्वीट भी किए तो बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए। एलन मस्क के ट्वीट का जवाब देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी एक पोल ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, आपको कौन सा एलन मस्क पसंद है, जो मस्क यूक्रेन का समर्थन करता है या जो रूस का समर्थन करता है? इसके अलावा जर्मनी में यूक्रेन के राजदूत ने एलन मस्क के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मेरा मस्क के लिए एक बेहद कूटनीतिक जवाब है, भाड़ में जाओ। एलन मस्क के ट्वीट पर लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानास नौसियाडा ने लिखा, प्रिय एलन मस्क, जब कोई आपके टेस्ला के पहियों को चुराने की कोशिश करता है तो ये उन्हें कार या पहियों का कानूनी मालिक नहीं बनाता, भले ही उनका दावा हो कि दोनों ने इसके पक्ष में मतदान किया था। इसके अलावा भी कई लोगों ने मस्क के ट्वीट की आलोचना की। विवाद बढ़ता देख मस्क ने एक यूजर को जवाब देते हुए लिखा, अगर आपको लगता है मैं मशहूर होना चाहता हूँ, मुझे परवाह नहीं। मुझे इस बात की परवाह है कि युद्ध के एक समान परिणाम के लिए लाखों लोग बेवजह मारे जा सकते हैं। इसके अलावा मस्क ने कहा कि यूक्रेन में रूस द्वारा कराया गया जनमत संग्रह संदिग्ध था, इसलिए मैंने इसे संयुक्त राष्ट्र या किसी विश्वसनीय संस्था की देखरेख में दोहराने का सुझाव दिया। आपको बता दें कि बीते सप्ताह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक हस्ताक्षर समारोह के दौरान औपचारिक रूप से यूक्रेन के 4 इलाकों का अपने देश में विलय कर लिया था। ये फैसला उन्होंने 4 इलाकों में रूस के अपनी तरह के जनमत संग्रह के नतीजों के बाद लिया। यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों ने इस जनमत संग्रह को दिखावा और यूक्रेन की जमीन हड़पने का एक बहाना बताया। मस्क ने तो अपने ट्वीट की मंशा स्पष्ट कर दी। बता दें कि एलन मस्क युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन का समर्थन करते आए हैं। ट्वीट के बाद रूस की तरफदारी के आरोपों पर भी मस्क ने ट्वीट करके ही जवाब दिया। उन्होंने लिखा, मैं अभी भी यूक्रेन का बहुत समर्थन करता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि युद्ध के बड़े पैमाने पर बढ़ने से यूक्रेन और संभवतः दुनिया को बहुत नुकसान होगा। आगे उन्होंने लिखा, स्पेसएक्स अपनी जेब से $80 मिलियन खर्च कर रहा है ताकि यूक्रेन में स्टारलिंक सपोर्ट मिल सके। हम रूस को $0 की मदद कर रहे हैं। हम यूक्रेन के साथ हैं। फिलहाल इस पूरे विवाद पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।